जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल शनिवार को एक भारी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि उनका ये दौरा ऐतिहासिक हो सकता है। इस दौरे के दौरान वह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करेंगे, साथ ही संसदीय क्षेत्र के अन्य शहरों में बैठकें होने का अनुमान है। जगत प्रकाश नड्डा इस रैली के दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनके कार्यान्वयन का लेखा जोखा भी भाजपा कार्यकर्ताओं और जनमानस के सामने रखेंगे। जेपी नड्डा का यह दौरा 2 दिन का रहने वाला है। इस रैली में जेपी नड्डा भाजपा कार्यकर्ताओं में जोशा भरने का भी काम करेंगे। कल इस रैली में भाजपा की कांगड़ा चंबा संसदीय की टिकट की दौड़ में नेता अपने साथ जनमानस की भीड़ जुटाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों की माने इस सीट के लिए भाजपा से पूर्व विधायक विशाल नेहरिया, कर्मचारी नेता घनश्याम ठाकुर, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, जिला परिषद राहुल पठानिया, राकेश चौधरी इत्यादि। यहाँ यह भी बता दें कि वर वर्तमान कांगड़ा चंबा सांसद किशन कपूर अपनी सेहत के चलते अब इस दौड़ में शामिल नहीं है। भाजपा की इस रैली को लेकर हिमाचल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शुक्रवार को जोरावर स्टेडियम का दौरा किया और कल आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। यहाँ ये कहना भी यथोचित रहेगा कि धर्मशाला के पुलिस मैदान को छोड़कर जोरावर स्टेडियम को क्यों चुना गया। कहीं न कहीं यह इस बात का अंदेशा है कि भाजपा की इस रैली में भारी तादाद में कार्यकर्ता और जनमानस का सैलाब जुड़ेगा। बहुत जोश के साथ पार्टी के सब कार्यकर्ता इस रैली का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल धर्मशाला में आ रहे हैं। प्रदेश उनका है और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में जिन राज्यों में जीत हुई है, 3 राज्यों में जीत, और भगवान रामचंद्र जी के जन्मस्थान पर मंदिर के निर्माण के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से पार्टी का सब कैडर जो हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है। आदरणीय नड्डा जी का हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और इसके साथ साथ में मेरा ये भी मानना है कि हम लोकसभा के चुनाव के बहुत करीब है, तो एक तरह की शुरुआत भी उस दृष्टि से लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी करने की अब की बार भी 4 सीटें जीतेंगे और बड़ी शानदार तरीके से जीतेंगे और देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए इस बात को आपको समझना चाहिए कि इससे पहले कार्यक्रम नड्डा जी का बिलासपुर में हुआ, मंडी में हुआ, कुल्लू में हुआ और उसके पश्चात नड्डा जी का कार्यक्रम सोलन में हुआ, शिमला में हुआ और उसके बाद अब हमारी चौथी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी कांगड़ा है, यहाँ आना नहीं हुआ तो यहाँ आना हो रहा है और हम उनका स्वागत करेंगे। और इसमें चुनने का विषय नहीं है, पूरा हिमाचल उनका है, हिमाचल उनका घर है और पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो करते हैं। ऐसा है कि कम से कम मुझे लगता है कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में उनको झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। एक तो झूठ बोल करके सरकार बनाई और झूठ बोल करके जो गारंटियाँ दी वो पहले ही गले फंसी हुई है। लगभग 1800 करोड़ के लगभग केंद्र की जो सीधी मदद हिमाचल प्रदेश को इस आपदा के दौरान हुई है और उसी पैसे उसी मदद से इनने पैकेज की घोषणा की है। अगर हम उनसे पूछें कि आप ही बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा में आपका प्रदेश सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है। जो भी पैसा बांटा जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश में वो पैसा वो है जो केंद्र सरकार ने भेजा है। और इस सारी चीज़ को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके 1 साल से ज़्यादा वक्त झूठ बोलते हो गया और अब झूठ बोलना बंद करें। थैंक यू।